जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आप सभी के लिए आज मैं एक पेपर लेकर आया हूँ, एनिमल हस्बेंड्री, जो आपकी एग्ज़ाम होने वाली है ADDET डाहेड की जो एग्ज़ाम होती हैं उसका 27 तारीख को पेपर है। सत्ताईस 27 जून को पेपर है, परसों पेपर है। तो उसके लिए सभी को बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक सभी को। आज हम करेंगे जो डाहेड का जो 2023 27 जुलाई 2023 में जो पेपर पूछा हुआ था उसके क्वेश्चन। आप इस क्वेश्चन को एक बार ज़रूर देखें। ठीक है, जो नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर हमसे कोई भी जानकारी लेनी है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा। आपके लिए 2 दिन, आज और कल दोनों दिन तक सारे ओल्ड पेपर में करवा दूंगा। इसी में से आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। 27 जुलाई 2023 का पहला शिफ्ट का है। पहला क्वेश्चन हम यहाँ पर जल्दी क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, अतिव्यापी हैं एस और पी एक्स। क्या लिखा हुआ है? अतिव्यापी हैं एस और पी एक्स या पी वाई कक्षीय या पी एक्स और पी वाई कक्षीय के बीच सिग्मा बंध निर्माण है। यदि जेड अक्ष को अंतर नाभिक अक्ष के रूप में चुना जाता है तो वो कौन सा होगा? आंशिक होगा, पूर्ण होगा, समतित होगा या जीरो होगा? तो वो होगा जीरो। जीरो जो होता है ओ, ये अतिव्यापी है। ऑप्शन आपका ए वाला आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है। दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? निम्न में से कौन सी स्थिति इंट्रामेलिक्यूलर हाइड्रोजन बंध के निर्माण से जुड़ी हुई हैं? इंट्रामेलिक्यूलर हाइड्रोजन बंध के निर्माण से कौन सी जुड़ी हुई हैं? तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा डी वाला। पहली और दूसरी कौन सी जुड़ी हुई हैं? हाइड्रोजन बंध से H परमाणु सहित 6 सदस्यीय वलन का निर्माण होता है और अणु प्लानर होना चाहिए। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। ठीक है, हम जल्दी से जल्दी क्वेश्चन आंसर देखेंगे। ठीक है, जिससे आपके ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे। तीसरा क्वेश्चन है, सहसंयोजन बंध की लुईस लेग्यूमिनर सिद्धांत के संबंध में गलत कथन बताइए। सहसंयोजक बंध की लुईस लेग्यूमिनर सिद्धांत के संबंध में जो गलत कथन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए, कि यह सहसंयोजन बंध वाले अणुओं के आकार की व्याख्या कर सकता है। 298 के पर क्या लिखा हुआ है? 298 के पर 10-8 m HCl जलीय घोलों की हाइड्रोजन आयन सांद्रता कितनी होगी? सी वाला आंसर आ जाए 1.05। यदि उत्पादन की सांद्रता बढ़ा दी जाए तो प्रतिक्रिया की दर, यदि उत्पादन की सांद्रता अगर बढ़ा दी जाए तो प्रक्रिया की दर कैसी होगी? कम हो जाएगी। यदि उत्पादन की सांद्रता बढ़ा दी जाए तो प्रतिक्रिया की दर जो होगी वो कम हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? बंद निकाय में स्थिर तापमान में किया गया कार्य कौन सा नहीं है? बंद निकाय में स्थिर तापमान में किया गया कार्य कौन सा नहीं है? W ऑप्शन ए वाला, ये वाला। W1-2 बराबर PV/N P1 P2, ये नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन, जब निकाय साम्य अवस्था में होता है, केमिस्ट्री चल रहा है अभी, जब निकाय साम्य अवस्था में होता है तब निकाय की एंट्रापी और एनाट्रापी में परिवर्तन क्रमशः कैसे होगा? अधिकतम होगा, बिल्कुल सी, अधिकतम, और S बराबर 0। क्यूबिक सिस्टम में ब्राबाइस स्पेस लेटिस की संख्या कितनी होती है? क्यूबिक सिस्टम में ब्राबाइस स्पेस लेटिस की संख्या कितनी होगी? कितनी हो? 3 होगी। सरल, चेहरा केंद्रित और शरीर। सरल, चेहरा केंद्रित और शरीर केंद्रित, 3 होगी। क्यूबिक सिस्टम में ब्राबाइस स्पेस लेटिस की संख्या कितनी होती है? 3। कौन कौन सी होती है? एक तो होता है सरल, दूसरा होता है चेहरा केंद्रित और तीसरा होता है शरीर केंद्रित। 9 नंबर का है, साधारण घन जालक की 3 पंक्तियां होती हैं, 100, 110 और 111 की दूरी की गणना जो है वो किससे की जाएगी? बी वाला। D बराबर 100, D 110, D 111, 1:0, 0.7.7 अनुपात 0.577। एक प्रतिक्रिया के लिए 2A + B Z की बनने वाली दर A। देखो यहाँ पर तो आंसर चेंज हो जाएंगे। ठीक है,
चलिए, जैविक निकाय में उप सहसंयोजन यौगिक का बहुत महत्व है। क्या लिखा हुआ है? जैविक निकाय में उप सहसंयोजन यौगिक का बहुत महत्व है। इस संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो कथन गलत है। क्लोरोफिल एक हरे रंग का वर्णक है जिसमें कैल्शियम होता है। क्या ये आपका गलत हो जाएगा? साइनो कोबाल्ट विटामिन B12 है जिसका कोबाल्ट होता है, सही है। हीमोग्लोबिन रक्त का लाल रक्त का वर्णक होता है जिसमें आयरन होता है, ये भी सही है। कार्बोकेक्स पेप्टाइड ए ऐसा एंजाइम है जिसमें जिंक होता है, ये तीनों से है, लेकिन ऑप्शन सी गलत है। परमाणु क्रमशः CO परमाणु क्रमशः 27 के निम्न अष्टफली संकुलन में किसके लिए का परिणाम सर्वाधिक होगा? सबसे ज़्यादा परिणाम ए वाला COCN6। कौन सा सल्फाइड केवल अम्ल राज में ही घुलनशील नहीं है? अम्ल राज में ही घुलनशील नहीं है, बताइए कौन सा? कौन सा सल्फाइड केवल अम्ल राज में ही घुलनशील नहीं है? अम्ल राज में कौन सा नहीं है? CDS, NiS, HGS, COS, ये तीनों अम्ल राज में घुलनशील हैं, लेकिन CDS जो है ये अम्ल राज में घुलनशील नहीं है। गुणात्मक विश्लेषण में CD किस समूह में उपस्थित है? गुणात्मक विश्लेषण में CD जो होता है वो किस समूह में उपस्थित होगा? CD सेकंड समूह। कौन से समूह में? सेकंड समूह। कितने अभी कम, अभी तो 7 मिनट हुए हैं और 15 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। हरा कसिन, हरा तोता क्या है? हरा कसिन क्या है भाई? हरा कसिन क्या है? वेरी गुड। हरा कसिन जो होता है NH4 नहीं होता है। हरा कसिन जो होता है FeSO4 7H2O। क्या होता है हरा कसिन? हरा तोता जो होता है FeSO4 7H2O। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा आज शेयर करें। कल एग्ज़ाम है, परसों एग्ज़ाम है। अल्फा क्लोरो एसिड बनाने के लिए कार्बोक्सिलिक एसिड पर क्लोरीन की प्रतिक्रिया को आप क्या कहते हो? अल्फा क्लोरो एसिड बनाने के लिए कार्बोक्सिलिक एसिड पर क्लोरीन की जो प्रतिक्रिया होती है उसे हम कहते हैं हेल-वोल्ड-हार्ड-ज़ेलेस्की अभिक्रिया। बी वाला। फार्मिक अम्ल के जलीय विलयन को आसित नहीं किया जा सकता है क्योंकि फार्मिक अम्ल में क्या होता है? फार्मिक अम्ल के जलीय विलयन को आसित नहीं किया जा सकता है क्योंकि फार्मिक अम्ल में जो होता है वो जल के साथ, वो क्या करता है, वो जल के साथ स्थिर काशी मिश्रण बनाता है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है मेथिल एमिन व एसिटिल क्लोराइड की अभिक्रिया। मेथिल क्या लिखा हुआ है? मेथिल एमिन व एसिलिट क्लोराइड की अभिक्रिया तथा एनिलीन व की अभिक्रिया एक सी एसिटिक एनहाइड्रेट की होगी। क्या होगी? मेथिल एमिनो व एसिलिटिल क्लोराइड की अभिक्रिया तथा एनिलीन की वजह है एसिटिक एनहाइड्रेट होगी। एसिटिक एनहाइड्रेट की अभिक्रिया की होगी। सोल्ट बोमन अभिक्रिया किसके साथ संभव नहीं है? सोल्ट बोमन अभिक्रिया बताइए। सोटक बोमन अभिक्रिया किसके साथ संभव नहीं है? C6H5CONH2 के साथ संभव नहीं है। कौन सा ए की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होगा? स्कर्वी, रतौंधी होगा। विटामिन बी से बेरी रतौंधी रोग होगा। चलिए सॉरी, ये यहाँ है नाइट ब्लाइंडनेस। IUPAC नाम सही है? 3 IUPAC नाम सही है, एक गलत है। किसका गलत है बताइए? एक क्लोरो, एक एथानेक्साप्रोपेन, एक एमिनो, एक एक्सीप्रोपेन, एक एथानिक्सिन, 2 प्रोपेनाल, या एक एथाक्सिन, एक प्रोपेना एमिन। बी वाला गलत है। एक एमिनो, एक एथाओक्सिन प्रोपेन, ये आपका गलत हो जाएगा।
दो शाखित श्रृंखला रखने वाली सरलतम एल्काइन में कितने कार्बन उपस्थित होते हैं? दो शाखित श्रृंखला रखने वाली सरलतम एल्काइन में कितने कार्बन होंगे? कितने होंगे भाई? बी, 6 कार्बन होंगे। दो शाखित श्रृंखला रखने वाली सरलतम एल्काइन में 6 कार्बन होते हैं। एल्केन के त्रिवीय समवायता दर्शाने के लिए न्यूनतम कितने कार्बन परमाणु होने चाहिए? एल्केन के त्रिविम समावयता दर्शाने के लिए आपके पास कितने परमाणु होना चाहिए? 2 परमाणु होना चाहिए। क्या ऑप्शन क्या आया है? ए वाला, हाँ 2 होना चाहिए। निम्न में से डाई एथिलीन ईथर का समावयी कौन सा है? डाई इथेलिन ईथर का समावयी कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब कौन सा हो जाएगा? ए वाला हो जाएगा, CH3CHO, ये वाला हो जाएगा। बी आएगा कि ए आएगा? ए आएगा, CH3CHO, ये वाला आ जाएगा। ऑप्शन आपका ए वाला आ जाएगा। कौन सा? डाई एथिलीन ईथर का समावयी जो होता है CH3CHO। कौन सा अम्लीय लवण नहीं है? बताइए, अम्लीय लवण कौन सा नहीं है? 25वां क्वेश्चन। NaH2PO2 ये अम्लीय नहीं है। NaH2PO3 ये हैं। NaH2PO4 हैं, है ना, 2 है, लेकिन ये वाला NaH2PO2 ये नहीं है। जब SO2 अम्लीय K2Cr2O7 के विलयन में प्रवाहित की जाती हैं तो Cr की ऑक्सीकरण अवस्था किस में परिवर्तित होगी? बी वाला आ जाएगा, बिल्कुल, +6+3। विरंजन चूर्ण पड़ा रहने पर मिश्रण बनाता है। विरंजन चूर्ण कौन सा? सी वाला, CaCl2 + CaCl, ये वाला, CaCl2 CaClO3 2। 28 क्वेश्चन आ गए हैं केमिस्ट्री के। कैडमियम सल्फाइड से कैडमियम के निष्कर्षण के लिए किसे प्रमुख किया जाता है? कैडमियम सल्फाइड से कैडमियम के निष्कर्षण के लिए बी वाला, कौन सा? उपचयन। कौन सा? उपचयन। जब सल्फाइड अयस्क का भर्जन किया जाता है तो सामान्यतः क्या प्राप्त होगा? जब सल्फाइड अयस्क का भर्जन किया जाता है तो सामान्यतः जो है वो आपका ऑक्साइड प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? ऑक्साइड प्राप्त होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपके सामने? अगला लिखा हुआ है 30 नंबर का। धातुओं के हेलाइड के आयनिक गुणों का घटता हुआ क्रम। डी वाला, MF बड़ा है MCl से, बड़ा है MBr बड़ा है MH से। अणुसूत्र C5H12O क्या प्रदर्शित करेगा? वो प्रदर्शित करेगा फर्स्ट और थर्ड दोनों को। फर्स्ट क्या है? स्थिति, इसकी स्थिति जो है वो समावयता है ये, और ये क्रियात्मक है। ए फर्स्ट और थर्ड, ये दोनों फर्स्ट और थर्ड, ये वाला बी वाला ऑप्शन। बी नहीं यार, डी वाला आएगा। तीनों अणुसूत्र C5H12O जो हैं वो स्थिति जो होती है उसकी समावयता होती है, प्रकाशिक होती है और क्रियात्मक होती है। तो ऑप्शन पहला, दूसरा और तीसरा ये सही है, डी वाला आ जाएगा। IUPAC नाम CH3OCH का IUPAC नाम क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपका बी वाला आ जाएगा। 2 हाइड्रोक्सिन, 4 मिथिलिन और 3 पेंटोनोन। परमाणु के नाभिक में क्या होता है? परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। ये क्वेश्चन वेरी IMP परमाणु के नाभिक में बार बार पूछा जाता है, और एक IUPAC नाम भी आएगा। उस तत्व का परमाणु क्रमांक बताना है जिसमें संयोजकता कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4s2 4p6 है। उस तत्व का परमाणु क्रमांक बताना है जिसमें संयोजकता कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो बी वाला आ जाएगा, 36।
उस प्रत्येक नाभिक में कितने न्यूट्रॉन है जो उत्सर्जन के बाद N14 देता है, या प्रत्येक नाभिक हो कौन सा है? कमेंट करके जरूर बताना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। आपको आज क्लास हुई है, कल फिर और कल शाम को 3 दिन में आपको ओल्ड पेपर सारे करवा दूंगा, ठीक है। ए वाला 8C4 ऑप्शन ये वाला 8 to C14 केमिस्ट्री के क्वेश्चन करेंगे आज। उसके बाद क्या क्या आता है? CH3CO CH3 का IUPAC नाम बताओ भाई, इसका IUPAC नाम बताओ। वेरी वेरी गुड, इसका है प्रोपेनॉन। CH3CO CH3 का IUPAC नाम प्रोपेनॉन हो जाएगा। बेजेल डेहाइड से बेजिल अल्कोहल निम्न में से किसके द्वारा प्राप्त होता है? बेजेल डेहाइड से बेजिल अल्कोहल जो होता है वो आपका केनिजारो अभिक्रिया, के नहीं जानो अभिक्रिया। शर्करा को जब शांत H2SO4 से अभिकृत करवाया जाता है तो इसके चारिक इस कारण से होती हैं। किस कारण से? निर्जलीकरण से। निम्न में से किसके द्वारा आयोडीन परीक्षण प्रदर्शित किया जाता है? आयोडीन परीक्षण जो होता है वो स्टार्च के द्वारा, सी वाला। मनुष्य में आवश्यक एमिनो अम्ल की संख्या, ये तो आम आदमी को पता है, बताइए। मनुष्य में आवश्यक एमिनो अम्ल की संख्या हो जाएगी कितनी? 10 हो जाएगी, 10, बिल्कुल 10, ऑप्शन बी। हाँ चलो 40 क्वेश्चन आए हैं आपके केमिस्ट्री के, ठीक है। चलिए, ये ओलंपिक खेलों की शुरुआत किस देश से हुई थी? ग्रीस से हुई थी। चलिए, ये आज मैंने आपको 40 क्वेश्चन कराए। अब मैं कल आपको ये पूरा पेपर कंप्लीट करवा दूंगा। एक बार मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। और आपकी PNST क्लास सभी क्लासेस चल रही है, और कोई भी समस्या आ रही हो तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। देखो, कम समय में हमने 40 क्वेश्चन कर लिए।